बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जमात दहम के सबक उर्दू अदब में ईद उल फित्र के मशक़ी सवालात के साथ मैं हूँ आपकी मुअल्लिमा मिसेस ताहिरा ज़ैनब। जी तो बच्चों, आज आप मेरे साथ सबक उर्दू अदब में ईद उल फित्र के मशक़ी सवालात सीखेंगे। जी तो बच्चों, आपकी मश्क का पहला सवाल है, उर्दू शोरा ने हर दौर को मौजूए सुखन क्यों बनाया? यानी उर्दू शायरी में शायरों ने हर दौर में मुख्तलिफ अदवार रहे हैं ना बेटा शायरी के, तो ईद उल फित्र को मौजूए सुखन क्यों बनाया? यानी ईद उल फित्र से मुतल्लिक नज़में क्यों लिखी गई, या जो है मुख्तलिफ किस्म के रुबाइयाँ किताब वगैरह क्यों लिखी गई, शायरी का मौजू क्यों रही ईद उल फित्र? ईद उल फित्र के हवाले से आपको शेर क्यों नजर आते हैं? आपने देखा होगा कि जब अब तो बेटा इस तरह से इतना जो है ट्रेंड नहीं रहा, लेकिन पहले अब तो व्हाट्सएप पे लोग एक दूसरे को मैसेजेस भेज देते हैं, लेकिन कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, आज तकरीबन 20 साल पहले, और अभी भी लोग जो है वो एक दूसरे को जब कार्ड्स देते हैं तो लेकिन अब चूंकि ज्यादातर विशेष जो है वो इंग्लिश में ही होती हैं, उर्दू के हवाले से तो ये चीज नापेद हो चुकी है। तो पहले जब कार्ड्स वगैरह दिया करते थे तो उसमें भरमार होती थी, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो अशार लिखे जाते थे जिससे कि लोग महजूज होते थे, लुत्फ अंदोज होते थे, पढ़ के बहुत अच्छा महसूस होता था। तो अभी भी जब ईद के हवाले से प्रोग्राम लगते हैं तो उसमें मुख्तलिफ अशार पढ़े जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली ये है, आपको मैंने क्वेश्चन इसलिए इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया कि नॉर्मली ये वाला सबक जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बोरिंग होता है और सारे बच्चे कहते हैं कि ये सबक तो जो है वो सर के ऊपर से गुजर गया। लेकिन अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो ये कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं है, सिंपल सी एक आपसे बात पूछी गई है कि उर्दू शायरी के हर जमाने में शायरों ने ईद उल फित्र से मुतल्लिक अशार क्यों लिखे? जी बेटा, उर्दू शोरा ने, शोरा शायर की जमा है, यानी शायरों ने। उर्दू शोरा ने अपनी शायरी में अमूमन आमतौर पर इश्क और मोहब्बत का तज़किरा किया है, लेकिन जैसे जैसे उर्दू शायरी में वुसअत आती गई और गज़ल के साथ साथ नज़्म को पहचान मिली तो रवायती मौज़ूआत के साथ साथ, ये मौज़ूआत लफ्ज़ है, ये यहाँ पे आप जो है इब्ला की गलती है, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। उम्मीद है, अब ज़ाहिर है माशाल्लाह आप बड़े ग्रेड्स में हैं, तो ये उर्दू मौज़ूआत। तो रवायती मौज़ूआत के साथ साथ दूसरे मौज़ूआत ने भी जगह बनाई, इसी तरह ईद उल फित्र को भी उर्दू शोरा ने नज़्मों का मौजू बनाया। तो बेटा यानी आमतौर पर तो ये आप सब बच्चों को पता है, माशाल्लाह ग्रेड 9 आप खत्म कर चुके हैं, कि आमतौर पर तो गजल में जो है वो इश्क व आशिकी की बातें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे शायरी में वुसअत पैदा होती गई तो गजल के साथ साथ नज़्म ने भी अपना एक मकाम बनाया, और आज़ाद नज़में और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की नज़में, तो जाहिर है तो उसमें जो ईद उल फित्र था उसको भी उर्दू शायरों ने नज़मों का मौजू बनाया और ईद उल फित्र के हवाले से इशाराती और अलामाती शायरी की गई, यानी डायरेक्टली नहीं, इशारात में और अलामती शायरी की गई। ये चूंकि हमारी दीनी और तहजीबी जिंदगी का हिस्सा है, यानी ये हमारा दीनी त्यौहार भी है और हमारी तहजीब, हमारे कल्चर का हिस्सा भी है, इसलिए अक्सर शोरा ने अपना मौजूद सुखन बनाया। ईद कुर्बान पर कुर्बानी के हवालों से मुख्तलिफ अशार हैं, और ईद उल फित्र पे चूड़ियाँ, मेहंदी, सजना संवरना, इस वाले से बहुत से अशार और नज़में मिलती हैं। तो इसमें बेटा कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है कि जो मतलब इसको सिर्फ समझ के आप अगर याद करें तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सवाल नंबर 2 है, कौन सी चीज़ इकबाल को ईद के चांद की तस्वीर कशी पर आमादा करती है? यानी कौन सी चीज़ है जो अलामा इकबाल को, ये चूंकि आपके जो सबक है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि अलामा इकबाल जो है उनको कौन सी चीज़ जो है वो ईद के चांद की तस्वीर कशी पर आमादा करती है, कि चांद रात को, आप बच्चों को पता है कि चांद रात के हवाले से बहुत शोर शराबा होता है, तो अलामा इकबाल ने जो है इस हवाले से बहुत सी नज़में लिखी और मुख्तलिफ तरीके से उसको बयान किया है। तो उन्होंने कहा कि अलामा इकबाल को कौन सी चीज़ जो है
वो अट्रैक्ट करती है, जो वो इस मौजू को हिलाल ईद, हिलाल कहते हैं चांद को, पहली रात के चांद को कहते हैं। तो जाहिर है बेटा आप चांद जब देखते हैं उसी वक्त आपको मेक श्योर होता है कि सुबह ईद है, तो उसको हिलाल ईद कहा जाता है। तो अल्लामा इकबाल ने भी ईद के मौज़ूआत पर नज़में लिखी हैं। बचपन के दिनों की याद, ये बेसिक हिस्सा है इसका कि बचपन के दिनों की याद अल्लामा इकबाल को ईद के चांद की तस्वीर कशी पर मजबूर करती है, क्योंकि बेटा जब बचपन के दिन ही ऐसे होते हैं कि जब बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है ईद का, चांद का। चांद जाहिर है कि जब चांद नज़र आता है तो तभी ये इस बात की तस्दीक होती है कि सुबह जो है ईद होगी। और जाहिर है बच्चे इस हवाले से बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं और उनको इंतज़ार होता है। तो जो बचपन की यादें होती हैं, बड़े होकर वो सारी चीज़ें उस तरह से नहीं रहती, लिहाजा अल्लामा इकबाल को बचपन की याद ईद के चांद की तस्वीर कशी पर मजबूर करती है और वो मंजर कशी वाले रुझान की तरफ माइल हो जाते हैं। ये जुमला ज़रा आपको फिलॉसफी वाला लग रहा होगा कि तस्वीर कशी और मंजर कशी के रुझान की तरफ माइल करती है, यानी अल्लामा इकबाल ने इस हवाले से बहुत सी नज़में लिखी हैं कि कैसे ईद के चांद का इंतज़ार किया जाता था, और जब चांद नज़र आता था तो उस वक्त जो है वो क्या फीलिंग होती है। ठीक है, तो तस्वीर कशी करना, तस्वीर खींचना, यानी उसे लफ्ज़ों में खूबसूरत तरीके से इस तरह से बयान करना कि जैसे वो मंजर आप बिल्कुल सामने एक तस्वीर की शक्ल में देख रहे हो। इस चीज़ को आप तस्वीर कशी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से अपनी नज़मों में चांद, ईद का चांद देखने के मंजर को बयान किया कि ऐसा लगता है कि वो सारा मंजर आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। और वो जो बचपन में चांद का इंतजार होता था और जब चांद नजर आता था तो उस खूबसूरत यादों को अल्लामा इकबाल ने मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ अशार में खूबसूरत तरीके से बयान किया है, और यही चीज़ उनको इस तरफ रागिब करती है, शेर लिखने पर मजबूर करती है। इकबाल के हाँ ईद का चांद सिर्फ हमें खुशी ही नहीं देता बल्कि हमारे माशरती और सियासी ज़वाल पर हमारी हंसी भी उड़ाता है। यानी अब ये लाइन भी थोड़ी अगर आप समझ के ना पढ़े तो फिलॉसफी वाली है कि अल्लामा इकबाल का ख्याल है, यानी ज़ाहिर है बेटा वो एक अजीम शायर थे और वो चीज़ों को ज़रा डिफरेंट आइडियाज से देखते थे। डिफरेंट, एक शायर का अंदाज जो है वो आम इंसान से बहुत डिफरेंट होता है। तो चांद चूंकि मतलब रोजे अव्वल से है, यानी जब ये दुनिया बनी थी और क़यामत तक, यानी ज़ाहिर है चांद और सूरज जो है ये हम हर उरूज ज़वाल के गवाह हैं, हर ज़माने के, हर दौर के, हर दिन के। तो वो इकबाल कहते हैं कि ईद का चांद सिर्फ हमें खुशी ही नहीं देता, कि ईद का पैगाम, और ईद का मतलब ही खुशी है ना, तो खुशी का पैगाम ही नहीं देता बल्कि हमारे माशरती और सियासी ज़वाल कि हमारे माशरे में क्या चेंजिंग्स आई, क्या उतार चढ़ाव आते हैं, और सियासी ज़वाल मुख्तलिफ किस्म के दौर आए, मुख्तलिफ कौमों का अरूज ज़वाल आया, कई ज़माने आए, कई गुजर गए, कई बादशाह बने और फिर तख्त से तख्ता हो गया। तो वो कहते हैं कि वो ये हमारे माशरती और सियासी ज़वाल पर हमारी हंसी भी उड़ाता है, हमारा मजाक उड़ाता है। यानी इंसान जब उरूज पे होता है और जो है वो उसके ऊपर एक अच्छा वक्त होता है तो वो ये भूल जाता है कि हर उरूज का एक ज़वाल भी होता है और हर खुशी के बाद एक गम भी होता है। सवाल नंबर 3 बच्चे, उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 3 है माह सियाम गया और रोजे ईद आया। माह कहते हैं महीने को, सियाम रोजों को, यानी रोजों का महीना गया, गुजर चुका, और ईद का दिन आया। ये उर्दू के किस मारूफ शायर का मिसरा है? ये आपके सबक में से लिया गया है। ये उर्दू के मशहूर शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का मिसरा है। और अब जाहिर है इतना सा तो हम नहीं लिखेंगे, जैसा कि मैं आपको अपने लेक्चर्स में बताती हूँ कि बोर्ड की रिक्वायरमेंट है कि सवाल का जवाब 3 से 4 जुमलों पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो जवाब तो यहीं पे खत्म हो जाता है कि ये उर्दू के मशहूर शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का मिसरा है। ये मिसरा हाली की नज़्म तहनीयत ईद उल फित्र, तहनीयत कहते हैं मुबारकबाद, ईद उल फित्र की मुबारकबाद। अब आप ईद उल फित्र की मुबारकबाद नहीं लिखेंगे चूंकि यही लफ्ज़ यूज़ किया है, तो आप तहनीयत ईद उल फित्र से लिया गया है। और ये आपसे MCQs में भी
पूछा जाता है कि जो हाल ही की यानी ये माह सियाम या रोजे ईद आया ये मिसरा हाल ही की किस नज़्म से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए तहनीयत ईद उल फित्र। इस नज़्म में उन्होंने सिर्फ खुशी के जज्बात के साथ ही किया है बल्कि मजहबी इक़दार का तज़किरा भी किया। तो अब देखें हमने ये से रिलेटेड 3-4 लाइनें लिखी तो हमारा जवाब हर तरह से मुकम्मल हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 4 है ईद की शायरी का हमारी शेरी रवायात से शायरी की रवायात से क्या ताल्लुक है। ईद की शायरी हमारी शेरी रवायात ईद की शायरी हमारी शेरी रवायात का अहम और नाकाबिल फरामोश हिस्सा है। यानी जो शायरी का एक कल्चर है तो उसमें जो ईद से रिलेटेड अशार हैं नज़में हैं तो हमारी शायरी का एक ऐसा हिस्सा है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन जैसे जैसे उर्दू शायरी में वुसअत आती गई वही जो आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा यानी उर्दू शायरी का दायरा वसी होता गया। पहले शायरी में सिर्फ मरसी और कसीदे लिखे जाते थे, फिर गज़ल आई, फिर नज़म आई, फिर रुबाई, कसीदा, मर्स, डिफरेंट डिफरेंट मतलब शायरी में आज़ाद नज़में आई। तो आप देखें मतलब अभी भी बहुत सी चेंजेस आती हैं। तो जैसे जैसे उर्दू शायरी में वुसअत आती गई नित नई चीज़ें आती गई। जैसे भी आप कहते हैं कि साइंस के मैदान में वुसअत आती गई नित नई ईजादात होती है ना बेटा, रोज आपको नई एक ईजाद सुनने में मिलती है। तो इसी तरह जैसे जैसे उर्दू शायरी का दायरा वसी होता गया और साथ साथ नज्म को पहचान मिली रवायाती मौजूदात के साथ। रवायती मौजूद जैसे आपने मुख्तलिफ नज़में आपका माशाल्लाह ग्रेड 10 में है, आपने 6-7 में बादल का गीत, उसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो है नज़में मुख्तलिफ उन्वानात पर बादल बारिश हवा और जो है मज़ाहिया नज़में भी काफ़ी सारी आपने पढ़ी। तो इस तरह से जो रवायाती मौज़ूआत हैं उसके साथ साथ दूसरे मौज़ूआत ने भी जगह बनाई। इसी तरह ईद उल फितर को भी उर्दू शोरा ने नज़मों का मौजू बना दिया। यानी ईद उल फित्र से मुतल्लिक भी यानी जैसे ईद कुर्बान पे कुर्बानी के हवाले से लिखी जाती है इसी तरह ईद उल फित्र को भी शायरों ने अपना मौजू बना दिया। और ईद उल फित्र के हवाले से मेहंदी चूड़ियाँ ईद का चांद देखना और कैसे सेलिब्रेट किया जाता है तो उसको भी शायरों ने नज़मों में बयान करना शुरू कर दिया। तो ईद उल फित्र के हवाले से इशाराती और अलामाती शायरी की गई। ईद चूँकि हमारे दीनी और मजहबी तहजीबी जिंदगी का हिस्सा है इसलिए इसे अक्सर शोरा ने अपना मौजूद सुखन बनाया। सुखन बात को कहते हैं तो यानी बात करने का जरिया बात करने का मौजूद बनाया। जी बेटा, इसके साथ ही आज हमारा उर्दू अदब में ईद उल फितर के जो सवाल जवाब है उसका लेक्चर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। उम्मीद है जो है आपको ये सवालात के जवाब आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा।